कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे रहे यही कामना करती हूँ। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, जो हमसे ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं वो तो मेरे वीडियो से पढ़ते हैं, मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। लेकिन जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ के मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, उन बच्चे लोगों को मैं ऑफलाइन के बैच में यानी कि थ्योरी क्लास में पूरे MS वर्ड का स्क्रीन समझा के रखी थी। तो मैं ये चाहती हूँ कि हो सकता है कि कभी कोई भूल जाए या कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जो शायद वहाँ बच्चे पूछ ना पाए या किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो मैं चाहती हूँ कि MS वर्ड का स्क्रीन समझाते हुए कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बोल दूँ और एक वीडियो बना दूँ, ताकि आप लोगों का जो वो सीखने वाली जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू बना रहे और आप कोई चीज़ों को कंठस्थ सीख सकें। तो आइए सबसे पहले मैं MS वर्ड को चालू करती हूँ। आप लोगों को मैं 5-6 तरीका भी MS वर्ड को चालू करने के लिए बताई थी, ठीक है। तो आप उसमें से कोई एक तरीका को फॉलो कर लीजिएगा। बाकी फ़िलहाल मैं यहाँ पे इस तरीक़ा से MS वर्ड को ओपन कर रही हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये MS वर्ड ओपन हो गया है। अब इसके बाद मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो मैं बोली कि स्क्रीन को समझाते हुए और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स वैसा बात है जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी सीरियली तरीके से तो हर चीज़ पे वीडियो बना के और आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी ही करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही हमारा प्रोग्राम का यह स्क्रीन जब आता है हमारे पास, जब ये इंटरफेस खुलता है तो बस इसी को ही विंडो कहते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे कि मैं इस प्रोग्राम को मिनिमाइज कर दी और अभी हमारे पास ये जो पूरा ये जो दिख रहा है डिस्प्ले मेरा दिख रहा है और जितने दूर में लाइट जल रहा है, इसे कहीं ना कहीं हम लोग एक डेस्कटॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप पे जो ये छोटे छोटा में दिख रहा है इतने सारे, ये सारे के सारे आइकन्स हैं। जब तक हमारा प्रोग्राम अभी दिख नहीं रहा तब तक ये चीज़ हमारा डेस्कटॉप है। लेकिन जैसे ही हम MS वर्ड पे क्लिक कर देते हैं और यही इंटरफेस खुल गया तो यही विंडो हो गया। यानी कहते हैं या कहा जाता है कि ओपन प्रोग्राम के स्क्रीन को ही विंडो कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैं विंडो बोल रही हूँ, विंडोज़ नहीं बोल रही हूँ। विंडोज़ अलग हो जाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है और विंडो का मतलब होता है ओपन प्रोग्राम का स्क्रीन। तो जो ओपन प्रोग्राम का स्क्रीन होता है इसे ही विंडो कहते हैं। अब ये विंडो में आप देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाली बार होती है, जैसा कि ये जो हमारा कर्सर अभी जहाँ चल रहा है ये, इसे टाइटल बार कहते हैं। अच्छा, टाइटल बार का पहचान क्या होता है, तो जो ओपन प्रोग्राम का नेम शो, जहाँ पे ओपन प्रोग्राम का नेम शो करता है यानी कि हमारा वर्ड शो करता है। और इसके बाद एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो हमारा MS वर्ड होता है वो जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं, जैसे कि हमारा पेज हो गया तो हम लोग नॉर्मली पेज बोलते हैं, लेकिन इस कंप्यूटर के लैंग्वेज में इस पेज को डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो हमारे पास देखिए अभी एक ही पेज है, इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड लिख करके आया है, यानी पूरा कहें तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि जैसे MS वर्ड ओपन करेंगे तो टाइटल बार में क्या शो करेगा, वर्ड शो करेगा या डॉक्यूमेंट 1 वर्ड शो करेगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों को आंसर करना होगा कि डॉक्यूमेंट 1 वर्ड शो करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 2 कर दें, जैसे कि नया पेज लेने का कीबोर्ड शॉर्टकट में कंट्रोल इंटर प्रेस करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेज हो गया। और जब दूसरे पेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो नया नया पेज होता है वो आते जाता है। यानी कह सकते हैं कि आप लोग क्या जानते होंगे कि कंट्रोल N से नया पेज लिया जाता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कंट्रोल N से पेज तब लिया जाता है, जैसे देखिए स्टूडेंट लोग ध्यान देंगे, जैसे कि हम यहाँ से पूरे पेज को क्लोज कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी विंडो पर एक भी पेज नहीं है और इस कंडीशन में यदि पेज लाना होगा ना तब आप लोग कंट्रोल N प्रेस करिएगा, ठीक है, तो हमारा नया पेज आया। लेकिन यही इसी विंडो पर अगर मान लेते हैं कि आपको इस वाले पेज पे काम करते करते ये भर गया, जैसे ये फुल हो गया, तो अब आपको नेक्स्ट पेज की ज़रूरत है, तब आप क्या करेंगे। देखिए होता क्या है कि यदि आप काम करते हुए आगे बढ़ेंगे इंटर प्रेस करते हुए तो वो तो नेक्स्ट पेज स्वतः आ जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि आपको एक कीबोर्ड शॉर्टकट के माध्यम से नया पेज लेना हो, तब आप कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर दीजिएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पेज 1 शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल इंटर प्रेस कर दे रही हूँ तो देखिए हमारे पास एक नया पेज आ गया और यहाँ पे 2 शो कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछा जाए न्यू पेज लेने का तो कंट्रोल N, लेकिन एक ही विंडो पर न्यू पेज लेने का कंट्रोल इंटर,
ठीक है, समझ में आई बात। इस ये तरीका से। अब आगे देखिए तो कि कहीं कहीं लोग आपको ये भी बोलेगा कि कंट्रोल इंटरफेस ब्रेक का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, तो ये भी चलेगा। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। कंट्रोल इंटर किसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है? पेज ब्रेक का, ये भी चलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें सही है। तो जैसा कि मैं आपको बताई कि ऊपर वाला ये टाइटल बार होता है, और क्योंकि इसमें ओपन प्रोग्राम का नेम शो करता है। अगर कोई चीज़ आपके इस प्रोग्राम में सेव हो तो आप यहाँ से सर्च करके और इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कुछ भी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है कि यहाँ ओपन जैसे टाइटल बार में ही हमारा क्लोज होता है, जो कि प्रोग्राम को कट करता है यानी क्लोज करता है। ये होता है हमारा मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे तो नया विंडो है, जैसे वर्जन कुछ चेंज करके दिया है, लेकिन हम लोग हमारे ऑफलाइन बच्चे तो विंडोज 7 पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसका 2 स्टेज में 2 नाम बदल जाता है, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज। जब ये डेस्कटॉप पर छोटा होता है, जैसे इस पर हम क्लिक किए, ठीक है, तो ये हमारे डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग विंडो क्या है? छोटा है। जब ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, तब इस बटन का नाम हो जाता है मैक्सिमाइज। ठीक है, और जब ये बड़ा है और इसको छोटा करना है तो इसका नाम बदल जाता है रिस्टोर डाउन। ठीक है, तो 2 कंडीशन में 2 नाम होता है। और बाकी मिनिमाइज, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को मिनिमाइज कर देता है। अच्छा, मिनिमाइज करके कहाँ ले जाता है? तो ये पूछा जाएगा तो बोलेगा टास्क बार के क्विक लॉन्च बार एरिया में ले जाता है। इसके बाद जस्ट टाइटल बार के नीचे ये होता है हमारा मेनू बार, जहाँ पे कि मेनू होता है, जैसे फाइल, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, ये सारे क्या है? मेनू है। ठीक है, अब मेनू के बाद ये जो आपको चौड़ी सी लाइन दिख रही है व्हाइट वाली, जैसे कि ये वाले की भाई बात कर रही हूँ, तो ये रिबन होता है। रिबन पे हमारा क्या होता है? कमांड्स होता है। जैसे टाइटल बार सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे मेनू बार। मेनू बार में क्या होते हैं? मेनू, जैसे होम, इंसर्ट, ड्रा, ये सब। और जो मेनू बार के नीचे जो रिबन जो पट्टी होता है उसे रिबन कहते हैं। और रिबन में क्या होता है? तो प्रत्येक मेनू का कमांड होता है। जैसे अभी होम मेनू क्लिक किए तो होम मेनू का कमांड दिख रहा है। इंसर्ट क्लिक करते हैं, इंसर्ट मेनू का कमांड दिखा। ड्रॉ पे क्लिक करें, ड्रॉ मेनू का कमांड दिखा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जब हम प्रोग्राम को ओपन करते हैं, जब MS वर्ड प्रोग्राम को ओपन करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कौन सा मेनू हाईलाइट होता है? तो हमारे पास होम मेनू हाईलाइट होता है। ठीक है, होम मेनू हाईलाइट होता है। अब इसके बाद ये सारी बातें बता दी। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि हमारा ये, जैसे कि मैं आपको बताई, वर्किंग एरिया है, जैसे हम लोग पेज बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, हमारे MS वर्ड में सेव किए गए डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम .docx होता है। और इसके बाद आपका ये पेज है, इस पर क्या आप काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस पेज पे रूलर भी है, तो मैं रूलर को आगे जब डिस्कशन करूँगी मेनू, तो उसमें विस्तार से बताऊँगी कि रूलर मार्जिन क्या होता है। ठीक है, आगे इधर आते हैं तो एक हमारा ये वर्टिकल स्क्रॉल जिसे बोलते हैं, और एक हमारे यहाँ पे होता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल। अगर हम वैसा काम करें तो यहाँ पे हॉरिजेंटल स्क्रॉल हमें देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि बात आती है वर्टिकल स्क्रॉल। अच्छा, वर्टिकल स्क्रॉल क्या करता है? तो वर्टिकल स्क्रॉल जो होता है वो पेज को अप डाउन करता है, और हॉरिजेंटल स्क्रॉल जो होता है वो पेज को लेफ्ट एंड राइट करता है। और इतना बात ध्यान रखिएगा कि स्क्रॉल और पेज के बीच में बिल्कुल एकदम से अपोजिट वाली कंडीशन होती है। जैसे यदि आप स्क्रॉल को नीचे करते हैं तो आपका पेज ऊपर जाता है, यदि आप स्क्रॉल को ऊपर करते हैं तो आपका पेज नीचे जाता है। उसी तरह से यदि आप हॉरिजेंटल स्क्रॉल को राइट में करेंगे तो पेज लेफ्ट में जाएगा, यदि आप हॉरिजेंटल स्क्रॉल को लेफ्ट में करते हैं तो पेज आपका राइट में जाएगा। ठीक है, तो ये बातों को ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद आगे क्या होता है? आगे होता है हमारे ये नीचे स्टेटस बार कहते हैं, ये लाइन, ये पतली सी लाइन। अच्छा, ये स्टेटस बार में क्या क्या होता है? तो सबसे हाईलाइट जो वर्ड है, जो सब कोई जानता है, वो होता है जूम आउट, और दूसरा होता है जूम इन। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जैसे ही जूम इन और जूम आउट पे जा रहे हैं तो अपना कीबोर्ड शॉर्टकट बता ही रहे, कंट्रोल+ और जूम आउट का कंट्रोल-। लेकिन जो हमारा एक विंडो का या एक पेज का जो ओरिजिनल साइज़ होता है वो 100% का होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, जूम इन और जूम आउट के अलावा क्या होता है? तो डॉक्यूमेंट व्यू होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ये सारे दिख रहे हैं। समझ में आई बात? तो ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स व्यू भी स्टेटस बार में होते हैं। तो आज जैसे कि मैं ये करी कि पूरा का पूरा स्क्रीन समझा दी, और स्क्रीन समझाने के बाद निरंतर आगे हमारा वीडियो जारी रहेगा हर एक मेनू और कमांड्स के ऊपर। तो आप लोग थोड़ा सा धीरज रखें और प्रत्येक वीडियो का अच्छे से पूरे तरीके से देखें, और उसको अच्छे तरीके से ऐसा देखें, मेरे कहने का मतलब है कि उसको सीखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ पर टाइम दे रहे हैं तो उसका लाभ उठाइए, ये नहीं कि देख के टाइम मेरा चला गया, उससे सीखे नहीं कुछ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मेनू और कमांड के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आप लोग खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए।